अक्सर ऐसा होता है कि कई बार लोग पेशाब नहीं जा पाते। वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप मीटिंग में बैठे हो, मूवी देख रहे हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो। ऐसी परिस्थिति में आप पेशाब नहीं जा पाते और लगभग हम सभी ऐसी कंडीशन में कभी ना कभी फंस चुके हैं। ये आदत वैसे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप ऐसी स्थिति में बार बार फंस रहे हैं तो बात चिंता की हो सकती है। पेशाब को रोकने और लंबे समय तक पेशाब न जाने की वजह से आपको कई सारी परेशानियां हो सकती है। और अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या मोटापे के शिकार हैं तो बात और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। पेशाब क्यों नहीं रोकना चाहिए, पेशाब रोकने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और किन लोगों को इस केस में ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ये हमें बताया डॉक्टर भानु मिश्रा ने। आजकल की हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम कई बार इतने बिज़ी होते हैं या फिर ऐसी जगह पे नहीं होते जहां हमें यदि यूरिन का महसूस हो तो हम जा पाएँ। लंबी मीटिंग्स होती हैं, लॉन्ग ड्राइव्स होती हैं, जिनमें कई बार हम उस चक्कर में अपनी जो नेचुरल कॉल्स हैं उन्हें नहीं ले पाते। हमारे कई पेशेंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि ऐसा करने के बाद उन्हें काफ़ी दिनों तक पेशाब के रास्ते में या नाभि के नीचे पेन महसूस होता रहा है। कई पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ से ग्रसित थे या स्टोन की बीमारियों से ग्रसित थी, उनको यदि ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उन्हें बहुत लंबा पेशाब रोकना पड़ता है, स्पेशली महिलाओं में, तो यूरिन इन्फेक्शन का उनको चांस बना या यूरिन इन्फेक्शन की उनकी लक्षण उनकी बॉडी में आ गए। तो यूरिन रोकने से एक्चुअली होता क्या है, पहले इसे समझना है। यदि आप लंबे समय तक तेज यूरिन यदि आपको आ रही है, मतलब आपकी वॉल्यूम ऑफ यूरिन ज़्यादा है, आपका ब्लैडर पूरा फुल है और आप यूरिन यदि रोकते हैं तो ये आपके ब्लैडर को स्ट्रेच करता है। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एक बलून की तरह होता है, जिसे लिमिट मात्रा में यदि स्ट्रेच किया जाता है और थोड़े समय के लिए किया जाता है तो वो अच्छे से कंप्लायंट होता है, पूरी तरह से फूटता है और बराबर से काम करता है। लेकिन यदि इसे लंबे समय तक स्ट्रेच करके रखा जाए तो उसकी कंप्लायंस, फूलने की क्षमता बराबर नहीं रह जाती, जिसकी वजह से पहले तो जितना वॉल्यूम, जितनी यूरिन वो स्टोर कर सकता है उसकी मात्रा कम हो जाती और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता चला जाता है। ये एक एस्पेक्ट। दूसरा, जब लंबे समय तक स्टोर करने की मात्रा ब्लैडर की कम हो जाती है तो ब्लैडर बैक प्रेशर की तरफ जाता है। बैक प्रेशर में होता क्या है, जो दो तार किडनी से हमारे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आते हैं, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, दो पाइप, उनमें बैक प्रेशर आने लगता है और यूरिन पीछे रिफ्लक्स करती है, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है। और कई केसेस में, स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हम देखते हैं, ओबेसिटी के पेशेंट्स में देखते हैं, फीमेल पेशेंट्स में देखते हैं कि ये इन्फेक्शन किडनी की तरफ पहुंच जाता है, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो लंबे समय तक यूरिन को ना रोकें। कई पेशेंट्स हैं हमारे जो प्रोस्टेट के होते हैं, मेल पेशेंट्स। प्रोस्टेट में वैसे भी यूरिन बहुत तेज़ी से नहीं निकल पाता, यूरिन करने में समय ज़्यादा लगता है। यदि इस तरह के पेशेंट्स लंबे समय तक यूरिन को रोकते हैं जानबूझ के, तो कई बार वो एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जिसे हम कहते हैं यूरिनरी रिटेंशन, जिसमें वो फिर चाहते भी हैं तो कई बार यूरिन नहीं निकल पाता और उस स्थिति में उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है, पेशाब का पाइप डलवाना पड़ता है, वो भी इन्फेक्शन का खतरा पैदा करता है। तो यदि किसी को ऐसा इन्फेक्शन हो गया है तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लंबे समय तक यूरिन ना रोकें। अपनी मीटिंग्स को, ड्राइव्स को, अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे प्लान करें कि इस तरह का आप बार बार आप ये एपिसोड ना हो। दूसरा, यदि आपको ऐसा हो गया है तो यूरिन का इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी का टेस्ट और कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर दें और अपनी डॉक्टरी सलाह से फिर एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट करें। उनकी अप्रोप्रिएट डोज एंड अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, मतलब कितनी मात्रा में लें और कितने समय तक लें, ये डॉक्टर ही आपको अच्छी से सलाह देंगे। उनकी बात पूरी तरह से मानें। आप समझे कि पेशाब रोकना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने पर आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन रिटेंशन का खतरा बढ़ सकता है और पेशाब की थैली पर काफ़ी दबाव पड़ता है। इसलिए मीटिंग में जाने से पहले या ड्राइविंग शुरू करने से पहले यूरिन ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी किसी भी समस्या से आप हमेशा बचे रहें। और अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है अंदर की बात, जहां हम आपको बताएंगे शरीर से जुड़े कुछ अहम बातें।
शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में कई बार ओवर ईटिंग भी हो जाती है, क्योंकि भाई दावत तो उड़ानी कंपलसरी है, वर्कआउट भी मिस हो जाता है और ये लगभग सबके साथ होता है। ऐसे में कुछ लोग ओवर ईटिंग और वर्कआउट मिस करने की भरपाई करने के लिए थोड़े से ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। वो लंबे समय तक फास्टिंग करने लगते हैं, कुछ खाएंगे ही नहीं कि सारी कैलोरी वाला जो एकदम बैलेंस में आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं जो अब तक मिस हो चुका है उसकी भरपाई करने के लिए। लेकिन ऐसा करना फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आकाश हेल्थ केयर से जुड़े डॉक्टर प्रभात रंजन के मुताबिक ऐसा करने से बॉडी अचानक से पैनिक मोड में आ जाती है। डाइट और वर्कआउट को लेकर तनाव में रहने से शरीर के अंदर कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ने लगती है, और अगर ये लंबे समय तक ऐसे ही चला तो एक हफ्ते के अंदर अंदर या तो आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या अचानक से थकान होने लगेगी, सूजन भी आ सकती है बॉडी में, या फिर आप बर्नआउट फील कर सकते हैं, आपका किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए उपवास से बचें, फास्टिंग से बचें, स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने से बचें और हेल्दी खाने के लिए अपनी चीज़ें अच्छी कीजिए। जैसे कि आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को शामिल कर सकते हैं, और साथ में मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करें ताकि आप जल्दी से थके ना। और अब बारी बॉडी रिपोर्ट के आखिरी सेगमेंट की, यानी रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी। एसिडिटी से हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। अक्सर कुछ चटपटा या मसालेदार खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, सीना जलने लगता है। लेकिन एसिडिटी सिर्फ मसालेदार खाने से हो ये ज़रूरी नहीं है, इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, जिसके बारे में डाइटिशियन नमामि अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। नमामि के मुताबिक पहली वजह है बॉडी में आयरन लेवल का कम होना। आयरन लेवल कम होने से थकान के साथ साथ सीने में जलन भी महसूस होती है। दूसरी वजह है शरीर में होमोसिस्टीन नाम के अमीनो एसिड की मात्रा का बढ़ना। इसके बढ़ने से पेट की जो अंदरूनी हिस्से हैं, उसकी लाइनिंग है, उसमें इरिटेशन हो सकती है, जिससे एसिडिटी होती है। और अक्सर ऐसा तब होता है जब आप या तो ज़्यादा रेड मीट खा लें, ज़्यादा अंडा खा लें, या डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध या दूध से बनी कोई चीज़ें वो ज़्यादा खा लें, तो आपकी बॉडी में होमोसिस्टीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप भी इनमें से कुछ खा रहे हैं और एसिडिटी आपको बढ़ रही है तो इन चीज़ों से परहेज कीजिए। तीसरा कारण है तनाव, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जिससे पेट को और ज़्यादा मात्रा में एसिड बनाने का सिग्नल मिलता है। और चौथी और आखिरी वजह है शरीर में शुगर लेवल का हाई होना। इस वजह से सूजन बढ़ती है और पेट में ज़्यादा एसिड बनने लगता है। इसलिए अगली बार जब आपको एसिडिटी महसूस हो तो पहचानने की कोशिश कीजिए कि इन चार में से कौन सी वजह आपके लिए जिम्मेदार हो सकती है। बॉडी रिपोर्ट के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल भेज दीजिए या सुझाव भेज दीजिए। ये वीडियो आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर बजा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।